एवरीवन, बीएड कोर्स चल रहा है हमारा नॉलेज एंड करिकुलम। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम लर्नर्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा उसके बारे में, देख लेते हैं कि ड्यूटीज़ ऑफ अ स्टूडेंट क्या होती हैं और फिर हम देखेंगे लर्निंग प्रोसेस क्या है, इस दौरान हम लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो कल हमने विद्यार्थियों के बारे में बात की थी, तो कुछ उनकी ड्यूटीज़ हैं, कुछ उनके कार्य हैं जो उनको करने चाहिए। सर्वप्रथम क्या है कि विद्यार्थी का सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है, किसी भी चीज़ को लर्न करना यानी कि सीखना। लर्निंग प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लर्न करेंगे, सीखना शुरू करेंगे। उसके बाद क्या है, उनको क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, यानी कि डिसिप्लिन जो है वो बनाए रखना है। डिसिप्लिन मेंटेन हो गया कि जब भी आप कुछ सीख रहे हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस चीज़ को शांतिपूर्वक सीखें और डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करें। देन उसके बाद क्या है, आपको रेगुलर रहना चाहिए। कुछ भी कंसेप्ट है सीखने के लिए रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कहीं आप मिस ना कर दें, या इनको ये कि रेगुलरिटी नहीं होगी तो आप अच्छे से चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। उसके बाद क्या है, गुड कैरेक्टर होना चाहिए, जिसके अंदर आपके अंदर जो है मोरल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ईमानदारी हो गया, समय का पाबंद हो गया, धैर्य हो गया, प्रेम हो गया, विनम्रता हो गई, ये सारे के सारे जो है गुण भी आपके अंदर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपका लेबोरियस होना, कठोर होना, परिश्रमी होना, कठिन परिश्रमी होना, साहसी होना, ये सब होना अति ज़रूरत है। किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट होना इंटरनली एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत कार्य करने में आसानी प्रदान करता है। फिर क्या है, जब भी आप स्कूल में हैं तो स्कूल की प्रॉपर्टी का अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इसको क्षति नहीं पहुँचे। वहीं पर जो है अपनी कक्षा के अंदर अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन रखें, आपस में जो है कोऑपरेशन रखें, सहयोग की भावना रखें, और जो है बुरी आदतें जो है आजकल जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड है बच्चों के अंदर, छोटी उम्र में गाली गलौज ये सब करना शुरू कर देते हैं, तो इन चीज़ों से बच्चों को दूर रहना चाहिए। तो वहीं पर जो है विद्यार्थी को खुद की प्रोग्रेस के लिए कंटिन्यू स्टडी करना चाहिए, और जो है टेस्ट है, कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ है, इनके अंदर भी पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जहाँ पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वहाँ पर स्टूडेंट की भी कुछ ड्यूटीज़ बनती है, वो भी उनको फुलफिल टाइम टू टाइम करते रहें। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अधिगम प्रक्रिया की। क्या है अधिगम प्रक्रिया? अधिगम की गतिविधि जो शिक्षार्थी के द्वारा की जाती है, विद्यार्थियों द्वारा अधिगम शिक्षक के शिक्षण का परिणाम हो सकता है। इस प्रकार औपचारिक अधिनियम कहलाता है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं कि जो भी सब्जेक्ट मैटर आपको प्रोवाइडेड है, गिवन है, उसको रीड करना, उसके बारे में जानना, वहाँ से कुछ सीखना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस या लर्निंग प्रोसेस कहलाता है। अब क्या है, औपचारिक में क्या हो गया, आप एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एक जगह पर जाकर सीखेंगे, और अनौपचारिक में क्या हो गया, हम ऑल टाइम लर्नर्स हैं, ऑल टाइम हम लोग जो है लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं, और सारा टाइम हम लोग जो है टिल बर्थ से लेके टिल डेथ तक हम लोग कंटिन्यू क्या है लर्नर्स है, सीखते रहते हैं। तो अनौपचारिक या औपचारिक की बात करें तो अधिगम प्रक्रिया में औपचारिक में बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन के अंदर या फॉर्मल लर्निंग के अंदर क्या होता है, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया और सब्जेक्ट मैटर हो गया, जो पूरा का पूरा लर्निंग प्रोसेस है वो उनके चारों तरफ घूमता है। और क्या है, विद्यार्थी और विषय वस्तु के बीच में इंटरेक्शन होती है। किसमें इंटरेक्शन होगी, आपको जो सब्जेक्ट मैटर गिवन है और स्टूडेंट्स के बीच में क्या है कंटिन्यू प्रोसेस, ये लगातार लर्निंग प्रोसेस जो है चलेगा। और जो इसके मुख्य तत्व क्या है, अध्यापक हो गया, शिक्षार्थी, विषय वस्तु, ये सब कुछ आपस में एक दूसरे पर जो है इंटरडिपेंडेंस हो गए लर्निंग प्रोसेस में। इन चीज़ों की तरफ जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इनके चारों तरफ घूमती रहती है। अब क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ तत्व हैं जो कि इन्हें प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अधिगम एक प्रक्रिया है, परिणाम स्वरूप शिक्षण के परिणाम स्वरूप घटित होती है, यानी कि जब टीच किया जाता है तो लर्निंग प्रोसेस जो है उस टाइम चलता है, उस टाइम सीखा जाता है। यह शिक्षण के बिना भी हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन जो है नए नए अनुभवों को सीखता है, और ये ऐसे तत्व हैं जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया, हेरिडिटरी फैक्टर्स हो गया, वंशानुगत कारक हो गया। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा वंशानुगत कारक क्या हो गया, देखिए इन कारकों को न तो हम बदल सकते हैं नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम इनके अंदर डेवलपमेंट होती चली जाती है। तो बच्चे के वंशानुक्रम में जो विशिष्ट कुछ योग्यताएं होती हैं वो उन्हें अपने हेरिडिटी फैक्टर्स हेरिडिटी से यानी कि वंश से प्राप्त हो जाती है। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे
जो है बाय बर्थ ही बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, या वो उनका जो माइंड बहुत शार्प होता है, या उनकी जो एक्टिविटी है बहुत क्लियर होती है। तो क्या है यहाँ पर क्या है, मतलब चीज़ों को सीखने में जो है बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, नई नई चीज़ों को जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, बाय बर्थ उनको आ जाती हैं। सेकेंड है हमारा इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। अब इसके अंदर क्या है, कुछ भी जब आप सीख रहे हैं, विषय वस्तु की बात अगर हम करें तो क्या है, शिक्षार्थियों को सीखने में मदद मिलती है जब वे स्वयं रुचि उत्पन्न करते हैं। तभी हम किसी चीज़ को सीख पाते हैं जब हमारे अंदर जो है रुचि उत्पन्न होती है किसी चीज़ के प्रति। फिर क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। आपके अंदर किस तरह का एटीट्यूड आप डेवलप कर रहे हैं, किस तरह का जो है जब सीख रहे हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट रखते हैं तो हम सीखने में समर्थ नहीं हो पाते, या उनको ये कि वो चीज़ें हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। उसके बाद है मेच्योरिटी ऑफ ए पर्सन। परिपक्वता कब आती है, समय टाइम टू टाइम जो है मेच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। जब भी हम चीज़ों को लर्न करना शुरू करते हैं तो हमें जो है मेच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि परिपक्वता के स्तर के आधार पर हम सीखना शुरू कर देते हैं। फिर एसोसिएशन, ओल्ड नॉलेज को, पुरानी नॉलेज को नई नॉलेज के साथ एसोसिएट करना एसोसिएशन कहलाता है। फिर है फ्रेश टाइम या फर्स्ट टाइम, सही समय, हर चीज़ को सीखने का एक सही समय होता है। एक्यूरेट नॉलेज क्या हो गया, व्यक्ति यदि एक व्यक्ति वस्तु के बारे में उपयुक्त ज्ञान रखते हैं, सीखने के योग्य हो जाते हैं, तो वही दूसरे जो है उसके पास श्रेष्ठ ज्ञान है और वस्तुओं को सीखना बड़ा आसान उनके लिए हो जाता है। उसके बाद है इमेजिनेटिव माइंड। क्या है, जो माइंड है, कुछ लोगों का जो माइंड है वो इमेजिनेटिव होता है। तो इस तरह से क्या करना चाहिए, लगातार जो है क्रिएटिव माइंड जो है डेवलप करना चाहिए, लगातार चीज़ों को सोचते रहना चाहिए, कल्पना करनी चाहिए और उन चीज़ों का निर्माण करने के लिए प्रयास भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन है ध्यान है, अटेंशन है, और उसके बाद है इनसाइट, सूझ है। अटेंशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शिक्षा के क्षेत्र में, जो है प्रत्यक्षीकरण और निरीक्षण के आधार पर होता है। शिक्षार्थी का जो है ध्यान केंद्रित करते हैं, और साथ में क्या है, देखिए कोई भी काम जब हम अटेंटिव होकर करते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाता है और बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाता है। वहीं पर अगर हम अटेंटिव नहीं है, हम उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, एकाग्रता नहीं है, तो चीज़ों को सीखना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। कई बार वो चीज़ें बड़ी मुश्किल लगने लगती हैं। तो इनसाइट का क्या मतलब हुआ, सूझ, किसी भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम ढूंढना है तो बड़े अंतर्दृष्टि से होकर सीखना चाहिए। उसके बाद है इंकरेजमेंट, क्या है, ये मोटिवेशन कह लीजिए, और प्रॉपर इन्वायरमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स जो है हमें एग्री करते हैं, हमें तैयार करते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, या कुछ भी सीखने के लिए, लर्नर्स, एक अच्छा लर्नर्स बनने के लिए। अगर ये फैक्टर पॉजिटिव एटीट्यूड, हम इनको पॉजिटिवली लेते हैं, या यूँ कहिए कि हम इनकी तरफ ध्यान देते हैं, तो क्या है, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाता है और ये कोई भी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव फैक्टर्स हमें प्रभावित नहीं करती हैं। और यदि हम इनको बहुत लाइटली लेते हैं तो चीज़ें हमें तंग करना शुरू कर देती हैं। वहीं पर क्या है, शिक्षार्थी की स्वयं की क्षमता और प्रेरणा, अधिगम कार्यों की क्या है, कठिनता, अधिगम कार्य किस प्रकार के हैं, उनकी सार्थकता क्या है, और उनके बीच में विभिन्न तत्वों के साथ उनका कैसा इंटरेक्शन है, कैसा जो है उनका संबंध है। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया, सब्जेक्ट मैटर आएगा, लर्नर आ गया, इसमें क्या आया, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का क्या मतलब हुआ, फिर है हमारा स्टूडेंट, ठीक है, और टॉप पे कौन है हमारा, टीचर और स्टूडेंट है, और हमारी इंटरेक्शन उनके बीच में होती है, टीचर और स्टूडेंट और हमारा सब्जेक्ट मैटर। और साथ में मतलब क्या होना चाहिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट, ठीक है। जब हमारे पास ये सब कुछ होगा, प्रॉपर इन्वायरमेंट होगा, लर्निंग मटेरियल होगा, तो क्या होगा, हम अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे। अब क्या है, विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो क्या है, शिक्षार्थी के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, बच्चे उसमें रुचि लें। उसके बाद भौतिक और सामाजिक वातावरण से संबंधित होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, मीन्स लेटेस्ट नॉलेज जो है उसको हम अपडेट करते रहें। उद्देश्य पर निर्धारित होनी चाहिए, कोई ना कोई हमारा एम, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसके आधार पर हम जो है सब्जेक्ट, जिस आधार पर हम सब्जेक्ट मैटर को पढ़ रहे हैं। कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जिनको हम जो है अटेन करना चाहते हैं। कुछ हमारी नागरिकों की कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि विद्यार्थी है, लर्नर्स है, उसके अंदर कुछ गुण होने चाहिए सीखने के लिए। और जो है
कुछ उसके अंदर इस तरह के मनोरंजक तत्व भी हों जिनका समावेश हो और अच्छे से उनको सीखा जा सके। शिक्षार्थी की अगली कक्षा से संबंधित होनी चाहिए, मीन्स जो हमारी नॉलेज है वो पुरानी और नई नॉलेज को जोड़ती रहे, आपस में इनके बीच का जो है पुल का कार्य करती रहे, यानी कि नई चीज़ें, यानी कि पीछे वाला ज्ञान आगे से संबंधित हो और आगे वाला ज्ञान उससे अगले ज्ञान से संबंधित हो। तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को शीर्षक समझने में या कंसेप्ट को समझने में या जो सब्जेक्ट मैटर को समझने में बहुत अधिक कठिनाई उनको नहीं आई, यानी कि जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होना चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए। भाषा जो है, लैंग्वेज है, वो बिल्कुल सरल होनी चाहिए ताकि उसको उनके मानसिक स्तर के, बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल भाषा होनी चाहिए ताकि उनको अच्छे से सीखा जा सके। विषय वस्तु आसान होनी चाहिए और क्या है, समय समय के अनुसार पर जो भी इनके प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है अध्यापक उनकी जो है सहायता टाइम टू टाइम करते रहे। ठीक है जी, ये थी हमारी आज की कंसेप्ट जिसमें हमने बात की लर्निंग क्या है, लर्निंग प्रोसेस क्या है, जिसमें जो है हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, हमारा जो लर्नर्स है, ये सारी की सारी चीज़ें लर्नर्स के चारों तरफ घूमती है। जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसके चारों ओर घूमती है और सब्जेक्ट मैटर जो है डिपेंड करता है कि हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव हैं और किस तरह से हम इनको फुलफ़िल कर रहे हैं। ठीक है, थैंक